स्वराज्य के इतिहास का सबसे भीषण, सबसे खतरनाक युद्ध था द बैटल ऑफ पुरंदर। पानखिंड का युद्ध खूनी था, लेकिन ये युद्ध स्वराज्य के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। और इस युद्ध में एक हिंदू मिर्जा राजे जय सिंह दूसरे हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ खड़ा था। तो कैसे ये युद्ध कहला स्वराज्य का सबसे भीषण युद्ध, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। 10 जनवरी 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत से राजगढ़ पहुंचते हैं। जैसे ही राजे सूरत से स्वराज्य में पहुंचते हैं, तभी 24 जनवरी को खबर आती है कि कर्नाटक में शिकार करते वक्त राजे के पिताजी शहाजी राजे के घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। अरे, जिन्होंने स्वराज्य खड़ा करने का दायित्व शिवाजी राजे को दिया, जिनका हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहा, वो अब नहीं रहे। राजे का हौसला बढ़ाने वाले अब नहीं रहे और जीजाऊ साहब कहते कि मैं अब सती जाऊंगी। राजे ने कहा, आओ साहब, ऐसा निर्णय ना ले। सब आओ साहब को समझा रहे थे, लेकिन आओ साहब ने तब निश्चय कर लिया था। तब 7 साल के शंभू राजे आओ साहब के पास जाते हैं और कहते हैं, जब से मेरी माताजी का देहांत हुआ है, तब से आप ही ने मुझे संभाला है दादी साहब, और आप भी जा रहे हैं। आप चले जाएंगे तो मेरा कौन ध्यान रखेगा। आओ साहब वापस आते और सती नहीं जाते, जो कि काफ़ी अच्छी खबर थी। बस अब शिवाजी महाराज ने सूरत से आए हुए धन का उपयोग करना शुरू किया। कहा, कोंकण में जाओ, मारो छापा। सारे छोटे छोटे शत्रु जिनसे अपना पुराना हिसाब लेना था, सभी को मार रहे थे। इतनी जगह छापे मारना, सबको ढूंढ ढूंढ के मारना, ये सब देखकर औरंगजेब की नींद हराम हो गई थी। अब औरंगजेब ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि यदि शिवाजी को हराना है तो उसी के टक्कर का आदमी भेजना पड़ेगा, जो हो शातिर, जो हो एक्सपीरियंस्ड, और वो था मिर्ज़ा राजे जय सिंह। लेकिन मिर्ज़ा राजे जय सिंह आखिर है कौन? मिर्ज़ा राजे जय सिंह है मान सिंह का लड़का, जो कि अकबर के साथ था। 8 साल की उम्र से मिर्ज़ा राजे जय सिंह जहांगीर की सेना में थे और अब उनकी उम्र है लगभग 55 साल और 47 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करके रखते थे। 8 साल की उम्र से वो लड़ते आ रहे हैं। बहुत ही खतरनाक और शूरवीर थे मिर्ज़ा राजे जय सिंह। ये व्यक्ति जिसके साइड है उसकी जीत हो जाती थी। लेकिन मेरा आप सभी से सवाल है, यदि ये इतने शूरवीर थे तो औरंगजेब के खिलाफ क्यों नहीं लड़े? क्योंकि ये हमेशा से ही मुगलों के लिए लॉयल रहे। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं, इसी धरती पर महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, जिन्हें घास की रोटी पसंद थी, परंतु मुगलों के सामने झुकना नहीं पसंद था। अब औरंगजेब को एक कमाल की आदत थी, वो अपना बर्थडे साल में 2 बार मनाता था। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि इस्लाम में शमसी और क्रमी नाम के 2 कैलेंडर आते हैं और ये दोनों के हिसाब से अपना बर्थडे मनाता था। और बर्थडे वाले दिन ये डिसाइड करता था कि किसे कहाँ भेजना है। 29 अक्टूबर 1664 औरंगजेब अपने सारे सरदारों की सभा बुलाता है और उसी सभा में मिर्ज़ा राजे जय सिंह भी थे। मिर्ज़ा राजे जय सिंह को औरंगजेब ने कहा, आप जाइए और स्वराज्य को फतेह कीजिए। और औरंगजेब कुछ सरदारों को भी उनके साथ जाने को कहता है। और सबसे ज़रूरी बात, इनके साथ एक तोपची को भेजा जाता है, जो कि तोप चलाएगा, निकोलो मनुची, जो कि एक फ्रेंच तोपची था, और इनके पास बंदूकें भी थी। मिर्ज़ा राजे जय सिंह निकल चुके हैं स्वराज्य फतेह करने के लिए। अब इस जगह पर समझने वाली बात यह थी कि मिर्ज़ा राजे जय सिंह औरंगजेब के लिए पूरी तरह से लॉयल थे। लेकिन औरंगजेब को मिर्ज़ा राजे जय सिंह पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि मिर्ज़ा राजे जय सिंह थे हिंदू, हमारे राजे भी थे हिंदू, कहीं मिलकर मुझ पर आक्रमण न कर दे। औरंगजेब ऐसा सोचने लगा। इसलिए औरंगजेब दिलेर खान को मिर्ज़ा राजे जय सिंह के साथ भेजता है, 5000 की फ़ौज के साथ, जबकि 80,000 की फ़ौज पहले से ही मिर्ज़ा राजे के साथ थी। अब मिर्ज़ा राजे पहुंचते हैं पुणे में और दिलेर खान से कहते हैं, हमें मुल्क पर आक्रमण करना है या किलों पर आक्रमण करना है, ये पहले ही क्यों ना डिसाइड किया जाए। दिलेर खान ने कहा, हम गढ़ ही लेंगे, किले ही जीतना है हमें। ठीक है, तय रहा। 15 मार्च 1665 को पूरी फौज लेकर ये पुरंदर की ओर निकलते हैं। मिर्ज़ा राजे के पास 80,000 की फ़ौज है, लेकिन आप पुरंदर के बारे में जानकर चौंक जाएंगे, बिल्कुल ही चौंक जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी खतरनाक किला था पुरंदर।
पुरंदर 2 किलो का कॉम्बो था। एक ही पहाड़ पर बने 2 किलो का कॉम्बो है पुरंदर, जिसमें एक किले का नाम है वज्रगढ़ और उसी की साइड में पैरेलल है पुरंदर। वज्रगढ़ पुरंदर से थोड़ा नीचे आता है, लेकिन यदि आपने वज्रगढ़ पर कब्जा किया तो वहीं से पुरंदर सीधा दिखता था। लेकिन पुरंदर भी 2 किलो में बटा हुआ है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा ही जबरदस्त युद्ध होने वाला है। जितना कॉम्प्लिकेटेड, जितना मुश्किल, उतना ही आपको नया सीखने को मिलेगा। तो आखिरी तक देखिए। अब मिर्जा राजे पुरंदर को घेर लेते हैं और इनके पास 3 तोपें हैं। तोपों के नाम अब्दुल्ला खान, फतेह लश्कर और महेशी। फरवरी में ये निकलते हैं और अप्रैल के पहले हफ्ते में आकर इन्होंने पुरंदर पर खतरनाक तरीके से आक्रमण कर दिया था। परंतु उस समय पुरंदर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे खतरनाक शेर खड़ा था। इसका नाम है मुरारबाजी देशपांडे। और नीचे कितने लोग हैं? 80,000 की फौज है नीचे। किले के ऊपर कितनी फौज है? पुरंदर पर 1,000 की फौज और वज्रगढ़ पर सिर्फ 300 की फौज। और नीचे वाले मुगल तोप और बंदूकों से वेल इक्विप्ड हैं। पुरंदर को जीतना मुगलों के लिए इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पुरंदर वज्रगढ़ के मुकाबले ज़्यादा ऊंचाई पर था। लेकिन वज्रगढ़ और पुरंदर दोनों के बीच में एक पास है, यानी कि एक खिंड है, और उस पास का नाम था भैरव खिंड। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिसके पास भैरव खिंड और वज्रगढ़ है, उसके पास रहेगा पुरंदर। अब इसलिए ये मुगल वज्रगढ़ पर आक्रमण करते हैं। इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ वज्रगढ़ पर आक्रमण किया। ये सब तोपों को भी ऊपर ला रहे थे। ये सब जो कुछ भी घटित हो रहा था, ये सब मुरारबाजी पुरंदर से देख रहे थे। और मुरारबाजी अब चाह कर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि वो मदद करने के लिए नीचे आते तो पुरंदर अपने हाथ से निकल जाता। वज्रगढ़ पर मराठे अपनी जान लगाकर युद्ध लड़ते हैं, लेकिन वह हार जाते। अब वज्रगढ़ मुगलों के कब्जे में था। अब इन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखा और अब औरंगजेब खुश हुआ। काफ़ी दिनों के बाद कुछ अच्छी खबर आई है, सुभान अल्लाह। तब औरंगजेब ने कहा, बड़ी बड़ी तोपें, गोला बारूद दक्खन के लिए रवाना करो। और ठीक यही बात छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझी। राजा ने कहा, हमें भी अपने मावड़ों के लिए कुछ तो अवश्य भेजना चाहिए, लेकिन भेजेंगे कैसे? चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सप्लाई तो किले के ऊपर करना है। तब एक दरवाज़ा था दक्षिण के साइड, जिसे मराठे कहते हैं केदार दरवाज़ा और मुगल कहते थे उनकी भाषा में खिड़की। अब सारे मावड़े केदार दरवाजे के आसपास खड़े हो गए। कहते हैं आज रात को किसी भी तरह ऊपर चढ़ना है। उस केदार दरवाजे के पास मुगल सरदार दाऊद खान खड़ा था। उसे चकमा देकर सारे मराठे अंदर घुसते हैं। और जब मराठों को पता लगा कि शिवाजी महाराज ने उनके लिए 300 मराठों की टुकड़ी भेजी है, तो मराठों में दिवाली के जैसा आनंद और उत्साह आ गया। सारे मराठे एकदम जोश में आ गए, हमारे राजा ने हमारे लिए मदद भेजी है। अब मराठे समझ गए थे कि केदार दरवाज़ा ज़्यादा सक्षम नहीं है। अब शुरू होता है गनीमी कावा, गोरिल्ला वॉरफेयर। रात में आते थे और मार काट के चले जाते थे, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। अब शुरू होने वाला था सबसे भीषण, सबसे डेंजरस युद्ध। अब पुरंदर के ऊपर से मराठे वज्रगढ़ पर आक्रमण करते थे और वज्रगढ़ से मुगल पुरंदर पर आक्रमण करते थे। लेकिन वो पुरंदर पर नहीं, पुरंदर का जो बाल्य किला है उस पर आक्रमण करते थे। जो पुरंदर का अगला भाग है उस पर ही आक्रमण करते थे, क्योंकि पुरंदर भी 2 किलो में बटा हुआ था। एक बाल्य किला और उसके पीछे था सबसे ऊंचाई पर मेन पुरंदर। तोप के गोले गढ़ तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। आप सभी ये बात पहले समझिए कि 25 दिन हो चुके हैं, 80,000 की सेना है इनके पास, लेकिन फिर भी 1 महीना हो गया है, इनसे एक किला नहीं जीता जा रहा है। तभी मिर्जा राजे ने युक्ति लगाई। लंबे लंबे खंबे जो पहले के समय में आते थे, पोलादी खंबे, उन्हीं खंबों के ऊपर मिर्जा राजे ने तोप चढ़ाई। मैंने पहले ही कहा था आपको, ये बड़ा ही डेंजरस युद्ध है। अब खंबे के ऊपर तोप चढ़ाकर इन्होंने हमला किया, लेकिन पुरंदर के बाल्य किले पर भी मराठे खड़े हैं, जो कि किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे थे। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ? जस्ट बाय कोइंसिडेंस एक तोप का गोला सीधा धड़ाम से किले को लगता है
उस पर खड़े 80 मराठा उसी समय खत्म हो जाते, सारे के सारे मराठा उड़ जाते। दिलेर खान की ही समझ में नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ कैसे, आखिर कैसे हो गया ये। अब वज्रगढ़ भी गया और बाल्य किला भी गया, अब बचा सिर्फ पुरंदर, मेन पुरंदर, जो कि सबसे ऊपर था। 45 दिन हो चुके हैं, पुरंदर पर अभी भी मराठे ही हैं। जब तक उन मराठों के अंदर प्राण हैं तब किसी में इतना दम नहीं कि पुरंदर को जीत पाए। मुगल अंदर घुसते हैं, लेकिन मेन पुरंदर जो ऊपर का किला है वो अभी भी सुरक्षित है पूरी तरह से। अब मुरारबाजी ने कहा बस बहुत हुआ, पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। 7,000 से 8,000 की फौज सामने खड़ी थी। इससे पहले कि ये ऊपर आए हम नीचे आकर इन्हें काट डालते हैं। 700 की फौज लेकर मुरारबाजी निकल पड़े हैं। हो गया जयघोष, हर हर महादेव। और बस अब मराठों ने पूरा दम लगा दिया, निकाली अपनी शमशीर। गाजर मूली की तरह मराठे मुगलों को काट रहे थे, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह मुगलों की गर्दनें उड़ा रहे थे। इतना भीषण युद्ध, इतना खतरनाक, इतना भयंकर युद्ध, शब्द कम पड़ जाएंगे समझाने के लिए। मुरारबाजी वहां पर उस कैलाशपति शिव की तरह तांडव कर रहे थे। दिलेर खान ने कहा वाह सरदार, क्या खूब लड़ता है तू सरदार। उस दिन मुरारबाजी देश पांडे काल भैरव का रूप लेकर आए थे। दिलेर खान ने कहा अरे सरदार आजा, हमारी फौज में आजा, तुझे हम बड़ी फौज के साथ नवाजेंगे, तुझे तेरे हुनर की हम असली कीमत देंगे। मुरारबाजी ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज के गले के हार के मोती की भांति चमकते हैं हम। अरे थू है तेरे उस 2 कौड़ी के बादशाह की सल्तनत पर थूकता हूं मैं, थू। मुरारबाजी तलवार लेके दिलेर खान की तरफ दौड़ते हैं और तब दिलेर खान ने मुरारबाजी को तीर मारा, वो सीधे उनके कंठ में जाकर लगा। मुरारबाजी उसी समय मूर्छित हो गए। लेकिन आपको क्या लगता है मराठे रुक जाएंगे, मराठे थक जाएंगे? नहीं, मराठे फिर भी नहीं रुकते हैं। हमारे शिवाजी राजा ने कहा है एक सेनापति गिरे तो दूसरा खड़ा करना, दूसरा गिरे तो तीसरा खड़ा करना, तीसरा गिरे तो चौथा खड़ा करना। वो समय गया जब सेनापति गिरे तो युद्ध खत्म हुआ करते थे और फिर दोबारा युद्ध शुरू हुआ, फिर से वही तांडव, फिर से वही काल भैरव का रूप। आखिरी दम तक मराठे लड़ते हैं, लेकिन ये पुरंदर का युद्ध हम हार जाते हैं। शिवाजी राजे को आगरा जाना पड़ा था, साथ ही मिर्जा राजे के साथ सुलह हुई। क्या हुआ उस सुलह में, और क्या हुआ जब छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब का आमना सामना हुआ आगरा में, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।